IGC straight. This video is not just another video. It's for all of the class 9, 10, 11, or 12 IGC straight because this is going to change the game for the whole year. What do you need to do? Just listen to me for next 3-4 minutes and you will see how this changes your whole study patterns. And तुम्हें वो एनालाइज कराएगा कि जहाँ पर टॉपिक स्टैंड कर रहे हो वहाँ से आगे की जो 5-6 महीने की जर्नी है उसमें कैसे तुम्हें गेम को विन करना है. Now, I am here to address for ICSC only. If you are from Indian world, this video is not for you because we are to discuss the segments of ICSC, the symbologies of ICSC और एक एग्जामिनर और काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने वाले. तो सारे ICSC वालों समझाओ बाकी सारे बोर्ड्स हैव अनदर चैनल्स फॉर द अदर वीडियोस हो जाता है. अच्छा, अगर हम अभी बात करें तो वहां पर स्टैंड करते हैं करेंट एंड वी आर स्टैंडिंग इन जुलाई. तो मैं जुलाई से ही बात कर रहा हूँ एज्यूमिंग दैट अप्रैल मई जून हमारा वर्क निकल चुका है. 3 मंथ ऑफ द होल एकेडमिक ईयर आर गॉन नो. हम उसके बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि कुछ निकल गया है वो हमारे हाथ में नहीं है. जो हमारे हाथ में है दैट इज जुलाई ऑनवर्ड्स. दैट इज मैं मान रहा हूँ कि हम दिसंबर तक का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं क्योंकि दिसंबर में हमारे मेन एग्जामिनेशन दिसंबर जनवरी में चालू हो जाते हैं, चाहे वो 9th की हो 10th की हो 11th की हो. ऑलमोस्ट एक बार सबक हो रहा होता है वहां से और हम मानते हैं कि दिसंबर तक हम उसको रैप करना है. मोटा मोटा बात है नवंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 6 महीने हैं. तो अगर इन 6 महीने आए तो हमको सी जाए उस 6 महीने के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी. अब अगर मैं बात करता हूँ 6 महीने की तो 6 महीने में 12 महीने का सिलेबस करना है. मैं तो गेंद माइंडसेट पर हूँ क्योंकि आई नो इट वेरी वेल, यू नो इट वेरी वेल दैट इज वेरी रिवर स्टैंडिंग राइट नाउ. शायद तुमने एक चैप्टर कर ली हो बट मेजॉरिटी ऑफ यू इन दिस आर इन द स्टेज तुम्हारा पहला असेसमेंट एग्जामिनेशन है तुमने वो किसी तरह से दे दिया है. उतना तुम कोर में नहीं गए हो, तुमने अच्छे लेवल कॉम्पिटेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं और काउंसिल चिल्ला के बोल रहा है कि अब स्कूल का पेपर बनेगा जो बोर्ड पेपर बनेगा वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी और असर्शन नीडेड के नए लेवल से बनने वाला है. तो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट. दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूँ बार बार कि आईसीएससी वालों आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ क्योंकि हर साल काउंसिल के कॉम्पिटेंसी लेवल डिफिकल्टी लेवल अपलेट कर रहा है. मैं गेम डरा नहीं रहा हूँ, तो बातों को रियलिटी में लेके जा रहा हूँ. अब तुम्हें अगर इन 6 महीने में 12 महीने का सिलेबस निपटाना है तो व्हाट इज द गेम प्लान. अगर हमारे पास अगर देखना की जगह होगा और मुझे 12 महीने में पूरी कहानी को सबक करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या करता, जो हमारे पास बैकलॉग्स है मैं उनको सब दे जाता. क्योंकि अगर एक महीने पे पीछे और चीजें खत्म नहीं करें तो हो जाएगा बहुत बड़ा कमरा. समझो क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली आ रहे हैं हमारे पास इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो अगर उन्हें सितंबर तक हाफ ईयरली अपनानी है अपने उसको कौन सा स्कोर करना है. मेरे पास मोटा मोटा एक ही महीना है, इसलिए ही महीने है. मुझे पढ़ना भी है, समझना भी है, रिकॉल भी करना है, बैकलॉग भी करना है, रिविजन भी मारना है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लगाने हैं. तो मेरे पास ये एक महीना है यहाँ मरना काफी ज्यादा एकदम फुल्ली लॉक इन होकर पढ़ाई करता. ये मेरा गवर्नमेंट था जुलाई अगस्त वाला टाइम. तो इस एक महीने में मुझे को नहीं आता क्योंकि सितंबर की तैयारी अगर अपनी बिल्कुल हो सकती है. इसके बाद में क्या चलता फिर आफ्टर एक महीने से पहले बैकलॉग करना था और फिर जो अभी चल रहा है करंटली मैं उस पर ना करता. फिर द रूल फॉर इट इज 70 20 एंड 10. फर्स्ट देखो सी कहानी बहुत ध्यान से समझ लो. रूल कहता है कि मेरे पास अगर 100 मिनट है डेली के एग्जाम्पल दीजिए 100 मिनट के स्टडी के तो मैं उसमें 70 मिनट दे रहा न्यू लर्निंग्स जो मैं अभी के टाइम में पढ़ रहा हूँ. जो कनेक्टिंग मेरे स्कूल में चल रहा है वेकेशन आर ओवर राइट. तो न्यू लर्निंग्स में 70% टाइम दे रहा होगा. सिमिलरली जो 20 मिनट्स है मैं बैकलॉग की तरफ जा रहा है. क्यों कि बैकलॉग आर करेक्टली एट द मोस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, तुम उसको 60-40 भी कर सकते हो बच्चों क्योंकि तुम्हारे पास अभी बैकलॉग का मेजर पार्ट है. तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो मैं इसको 50 40 और 10 में डिकेट करना. फिर मैं कह रहा हूँ रीजन फॉर इट क्योंकि अगर तुमने इसको इस पार्ट में नहीं बांटा मैं बैकलॉग वो नहीं बताया तो ये बैकलॉग फिर अंदाज के लिए बढ़ जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए. अब 50-40 में 10 में तो सही पार्ट है तो पैटर्न वाला यहाँ पर तुम लेके जा रहे हो इनको रिवीजन में. रिवीजन जब तक नहीं करोगे तो नया वाला पे पढ़ रहे होंगे तो अपना मतलब भूल भी रहे होंगे. तो ये 10 का पार्ट तुम्हें रिवीजन में डालना है. अब तुम आगे पढ़ रहे होगे तुम्हारे पास बैकलॉग भी कवर हो रहे हैं, तुम्हारे पास कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, तुम्हारे पास न्यू लर्निंग भी हो रही है. बट मेक श्योर करना तो टाइम को डेडिकेट कर रहे हो. अब तुम्हें बैठना पड़ेगा पोस्ट होना पड़ेगा. उसमें 23 में करना था 11 वालों सारे मैं 23 में करना था. तुमने पहले करा हुआ है उसमें तुम्हें अचीव करना ही होगा. अदरवाइज हमारा ये साल कहीं ना कहीं गई पानी में और तुम्हारा रिजल्ट नाली में. ऐसा ही कुछ होने वाला है.
अब बहुत ध्यान से हाफ ईयरलीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लेना। वी हाफ ईयरलीज के रिजल्ट आर गोइंग टू डिफाइन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। तुम्हारे जो PT2 होने वाले हैं, BA2 होने वाले हैं और फुल टर्म्स होने वाले हैं, तो उसमें हाफ ईयरली से बहुत कुछ डिपेंडेंसी रखता है ना, पीछे वाला भी आ रहा होता है। बिकॉज अगर हायर क्लास ना हो तो पीछे भी बढ़ना पड़ेगा, आगे का ही बढ़ना पड़ेगा। तो मैं हाफ ईयरली का चीज समेटना पड़ेगा। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, द ICSE इज वेरी मच डिफाइंड ऑन द पॉइंट कि अब डायरेक्ट थ्योरी में क्वेश्चन नहीं देने हैं हमको, उनको देने हैं अच्छी पकड़ में क्वेश्चन, बिल्कुल कॉम्पिटेंसी लेवल पे उसको अपलिफ्ट करना है, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिलाना है और तब क्वेश्चन को प्रैक्टिस और डिस्कस करना है। तो उस लेवल पे उनको प्रैक्टिस लेके जाना पड़ेगा। अगर लोग फिर भी ये सब करना कैसे है, तो फॉर ऑल द 9th 10th 11th 12th वाले सबके लिए क्वेश्चन पूछा है। All must be doing for 9th district. There's a free series going on YouTube. It's that by Walidas Adventure series for all of our class 9 ICSE student हमारे लिए तो पैटर्न से फ्री बढ़ रहे हैं। It's going on currently, right? Therefore के लिए भाई एडवेंचर आने वाला है और रैंकर्स चल रहा है। इधर रैंकर्स currently we are doing our full chapter और फिर मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं इसकी प्रवासन की हम हमको चालू करने वाले हैं। मैथमेटिक्स के फिर 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, स्टार्टिंग विद 6 चैप्टर। तो ऐसे ही कुछ हमारा PCME का पूरा सिलेबस वहाँ पे अच्छा दम चल रहा है और हाफ ईयरली के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हाफ ईयरली तक इसका 70-80 पार तो निपटा लेंगे परसेंट हम लोग, उसके बाद ही ये लोग दम लेंगे। 11th वालों के लिए योद्धा इज गोइंग ऑन, हमारे पास योद्धा का जो सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर करेंटली BRE मोशन 2D और उसका सर्कुलर मोशन वाले पढ़ने पड़ेंगे। मतलब इनिशियल तुम्हारा जो मैकेनिक्स है उसका 50-60% पोर्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि सर्कुलर मोशन तक पहुंचने के बाद होता है कि रिजर्वेशन फ्रॉम द मैकेनिक्स इज नाउ ओवर एंड रोटेशन ग्रेविटेशन बचेगा, वो भी कर लेंगे साथ में। हाफ ईयरली तक हमारा मैकेनिक्स वाला पार्ट खत्म होने वाला है, इसमें सिमिलर केमिस्ट्री सीरीज मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो 9th 10th 11th तो सॉर्ट हो गया। अब 12th वाले मेरे मत तुम लोग बनाना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट है, वी आर प्लानिंग टू कम अप विद समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू बट डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो तुम अगर 10th में हो 11th में हो और एक ICSE के हो तो तुम्हारे लिए दिस ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इससे काम पड़ जाएगा, भाई तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम लोग भरोसा तुमको लगातार बढ़ा सकते हैं, टाइम लगे सकते हैं, लेकिन तुम पढ़ना तो यहाँ पर भी खुद से पड़ेगा। कोई भी डिटेल चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके रहे याद होना चाहिए आप खुद से समझिएगा स्किल्ड भी वो सेटिंग मारनी है। और हम बात कर रहा हूँ मैं डेली 6 days इन अ वीक मिनिमम 2 से 3 घंटे से स्टडी को देने हैं। 9th हो 10th हो तो 2 घंटे और 11th को जाए तो 2 से 3 हो रखते हैं ये। तो सही का मतलब करना आपको लोग कैसे देने, कहाँ देने, कब देने, क्यों देने, कि तुम खुद से पूछो। बट मेक श्योर करो, प्रॉमिस करके जाओ मुझे कि तुम 2 घंटे खुद मुंह दे रहे होगे इन गिविंग एंड सिटिंग फॉर दैट टाइम और योरसेल्फ। अब ये खुद प्ले करने वाले हो और यही तुम्हारा रिजल्ट को गेम चेंज कर देगा। बस याद रखना हो आप लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। वेकेशन ओवर चुकी है, दैट गेम मोड इज ऑफ, पढ़ाई मोड इज ऑन। अब धीरे धीरे अपने उस कल्टिवेशन में लेके आओ, रिजल्ट बहुत करवाएगा। कोई भी जन कोई प्रॉब्लम तुम्हें हो रही हो तो कमेंट में बता देना, टीम कनेक्ट कर लेगी तुमसे, हेल्प डाउन कर देंगी। वी वांट ऑल द ICSE किड टू परफॉर्म वेरी डैप वेल इन देयर एग्जामिनेशन। साथ बना रहेगा, बस कोई प्रॉब्लम आए कमेंट डाउन, ट्राई सी व्हाट एट बाय।